हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक्सरसाइज 6.2 के बारे में जान लेंगे कि कैसे ये सारा काम करते हैं और इनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे। हम अपनी पिछली एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर समानांतर रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि वहाँ हमने पढ़ा था दो प्रकार की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में किसी एक बिंदु पर जाकर काटती हैं, कहीं भी काटें वो आगे पीछे बढ़ाने पर, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और जो किसी भी तरह से आगे पीछे बढ़ाए जाने पर कहीं भी नहीं काटती, वो हमारे पास हमारी अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं और के साथ साथ हमारे पास वो क्या है, उनको हम समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। अब इसी कंसेप्ट के अंदर हमारे पास आगे का जो कंसेप्ट चलता है हमारा, हम समानांतर रेखाओं के साथ तिर्क रेखाओं के बारे में जानेंगे। यहाँ अगर कोई दो रेखाएं हैं आपकी M और N, मान लेते हैं वो कहीं आगे जाकर प्रतिच्छेद करेंगी या नहीं भी करेंगी, लेकिन हम जनरल एक दो रेखाएं लेकर चल रहे हैं M और N, और एक रेखा उनको आपस में इस प्रकार से काट रही है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है, हम इस रेखा को कहते क्या है। इस रेखा का मान लीजिए अगर हमने L नाम रखा, इसको कहा जाता है तिर्क रेखा। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वो एक तिर्क रेखा कहलाती है। ट्रांसवर्सेस लाइन बोलते हैं हम इसको। हम यहाँ पर इनके कोनों के नाम लिख लेते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। ठीक है। अब इनमें से किस कोण को हम क्या नाम देंगे, क्या इनके अंदर आपस में संबंध बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बाह्य कोण। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बाह्य कोण कौन से हैं इन दोनों रेखाओं के, ठीक है, M और N के, तो बाहर आप देख रहे हैं अंतः कोण जो अंदर की तरफ है, अंतः कोण 3, 4, 5, 6, ये हमारे अंतः कोण हैं। ठीक है, अंतः कोण। और जो ये बाहर की तरफ बने हुए हैं हमारे पास, ये हमारे बाह्य कोण हैं। ठीक है, ये हमारे बाह्य कोण हो जाएंगे। बाह्य कोण कौन से हो गए, 1, 2, 7, 8, और अंत्य कोण कौन से हो गए, 3, 4, 5, 6, ये हमारे अंत्य कोण हैं। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, जो इन कोणों के बीच में शब्दों का यूज़ होगा। संगत कोण सबसे मुख्य बिंदु कहें अगर हम, संगत कोण है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारे जितने भी आगे के कोण डिस्कस किए जाते हैं या जितने भी नियम समानांतर रेखाओं के पढ़े जाते हैं, वो संगत कोण को ही बेस लेकर किए जाते हैं। क्योंकि संगत कोणों के बारे में अभिहित की गया है, एग्जिम्स मानी गई है कि ये इस प्रकार से बराबर होते हैं या नहीं होते समानांतर रेखाओं में। ठीक है, हम सबसे पहले संगत कोण की बात करें। संगत कोण कहेंगे किसको, संगत कोण एक जोड़ा बनेगा। वो संगत कोणों का जोड़ा कौन सा होगा, संगत कोण होते हैं एक ही तरफ के ऊपर के या नीचे के कोण। मतलब जिन दो रेखाओं की हम बात कर रहे हैं M और N, उनके एक ही तरफ के ऊपर के कोण या नीचे के कोण। इसका मतलब आपको यहाँ से क्लियर भी हो रहा है कंसेप्ट हमारे पास। जैसे आप देख पा रहे हैं, कोण 1 और 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 4 और कोण 8, कोण 3 और कोण 7, ये हमारे आपस में संगत कोण है। अगर आपसे इसे में पूछा जाए कि संगत कोण का एक जोड़ा बताएं, ठीक है, मान लीजिए आपको संगत कोण का एक युग्म बताने के लिए कहा गया इस आकृति के अंदर। पहला ऑप्शन दिया गया कोण 1 और कोण 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया कोण 1 और कोण 3, और तीसरा ऑप्शन दिया गया कोण 3, कोण 5, और चौथा ऑप्शन दिया गया
कोण 1 और कोण 5, ठीक है। 1 और 2 ये दोनों हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, रैखिक युग्म का युग्म बनाते हैं। 1 और 3 आपस में 6.1 में हम पढ़ चुके हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण का युग्म हो गया। 3 और 5 अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, ये हमारे एकांतर कोण होते हैं। एकांतर अंतः कोण अंदर की तरफ है तो इसलिए एकांतर अंतः कोण बोलते हैं इसको। और 1 और 5 ये दोनों कोण दो रेखाओं के एक ही तरफ और ऊपर की तरफ हैं, तो इसके लिए इनको क्या कहेंगे, संगत कोणों का युग्म। ये हमारे पास संगत कोणों का युग्म बन जाएगा। तो दूसरा 2 और 6 होगा, तीसरा युग्म 3 और 7 का होगा, चौथा युग्म 4 और 8 का होगा। इसके साथ ही अगला मैंने जो शब्द आपको क्लियर किया, अभी हमने बात की थी इस कंसेप्ट के अंदर ही, एकांतर अंतः कोण। अंदर की तरफ एकांतर मीन्स एक इस कोने में एक दूसरी तरफ होगा, 3 5 ये बनेगा। और दूसरा जो युग्म बनेगा इसके अंदर वो कौन सा बनेगा, 4 और 6, ठीक है। और यही अगर आपको बाहर ही पूछा जाता, बाहर की तरफ बने हुए युग्म, ठीक है, जो एक है बाहर की तरफ 1 2 7 8 है, तो इसके इसी तरफ वाला कोण तो हमने लेना ही नहीं है, दूसरी तरफ कोण, तो क्या बनेगा, 1 और 7 का युग्म, 2 और 8 का युग्म, ठीक है। ये हमारे पास हमारे युग्म बनेंगे एकांतर बाह्य कोणों के। इसमें ये हमारे पास जो शब्द आए हैं हमें इनका ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने बाह्य कोण की बात की, दूसरा शब्द हमने अंतः कोण की बात की, तीसरा हमने संगत कोण की बात की, चौथा हमने एकांतर अंतः कोण की बात की, पांचवा हमने एकांतर बाह्य कोण की बात की, और छठा हम इसके अंदर जो बात करेंगे तिर्क रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, या अकेला हम इनको अंतः कोण भी बोल लेते हैं, मीन्स अंदर की तरफ के कोण, एक ही तरफ के अंदर के कोण। वो कौन सा युग्म है, 3 और 6, 4 और 5, 3 और 6, 4 और 5, ये हमारे पास हमारे युग्म बनेंगे। इनके अंदर हम देखेंगे 3 और 6 और 4 और 5। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट आपका बनता है, कई बार जो ये एकांतर अंतः कोण है इनके लिए अलग अलग कई और शब्द यूज़ किए जाते हैं। सह अंतः कोण भी कहा जाता है इनको, संबंधित कोण भी कहा जाता है, कर्मागत अंतः कोण भी कहा जाता है। लेकिन जो ज़्यादातर हम सिंपल सभी के लिए हम यूज़ करेंगे शब्द, आप अपनी किताबों में पढ़ेंगे भी, वो अकेला अंतः कोण शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे हम एकांतर अंतः के अंदर भी हमें जो मुख्य रूप से बात करनी होगी वो एकांतर अंतः कोण की ही बात करनी होगी। हम एकांतर अंतः कोण को अकेला अंतः कोण ही, एकांतर कोण ही लिख लेंगे। अगर ये दोनों की दोनों रेखाएं आपकी समानांतर होती, M और N, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले लेते हैं लाइंस को, M और N, अगर मान लेते हैं ये दोनों की दोनों रेखाएं आपकी समानांतर हैं और ये आपके कोण हो गए सारे के सारे कोण, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब इनमें जो हमने बात की थी बाह्य कोण अंतः कोण हमें क्लियर है, बाह्य कोण 1 2 7 8, अंतः कोण 3 4 5 6। लेकिन जो अभिगृत किया गया है, जो अभिगृत है हमारे पास, वो अभिगृत क्या कहता है कि इसके यदि दो रेखाएं आपकी समानांतर हों, यदि एक तिर्क रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होता है। अब संगत कोणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। संगत कोणों के बारे में हमने देखा हमारे कौन कौन से संगत कोणों के युग्म बनेंगे, एक ही तरफ के ऊपर या नीचे के कोण, 1 और 5, ठीक है, हमने इसकी बात की, मीन्स ये आपस में बराबर होंगे। कोण 2 हमारा कोण 6 के बराबर होगा, कोण 3 हमारा कोण 7 के, और कोण 4 हमारा 8 के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारी अभिगृत है। और इसी के आधार पर दूसरी अभिगृत हमारी क्या बनती है, वो इसके विपरीत अभिगृत बन जाती है।
वो कहते हैं यदि एक तिर्क रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत, और यदि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, एक युग्म, कोई भी एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देनी चाहिए कि समानांतर रेखाओं की हम आगे की जितने भी बात करेंगे, जितने नियमों की बात करेंगे वो संगत कोणों के आधार पर ही करेंगे, संगत कोणों के आधार पर ही हम उन्हें सिद्ध करते हैं। हमने बाह्य कोण और अंतः कोण, इनमें कोई नियम नहीं होता, इनमें कोई रिलेशन नहीं बनता, लेकिन सिर्फ इन कोणों की जानकारी होनी चाहिए। संगत कोणों के नियम है जो बराबर होते हैं आपस में, अगर समानांतर रेखाएं एम और एन समानांतर हैं और एल उनको एक तिर्क रेखा काट रही है, ठीक है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमारी अभिकृत है और इसी अभिकृत के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं। हम इन कोणों के बारे में जानते ही हैं, 1 3 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा, 5 7 के बराबर होगा, 6 8 के बराबर होगा। नियम क्या लगेगा इसके अंदर? शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ऑलरेडी हम 6.1 के अंदर पढ़ चुके हैं। और दूसरा हमने जो 6.1 के अंदर रेखीय युग्म के बारे में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 1 और 2 का जोड़ 180 डिग्री, 2 और 3 का जोड़ 180 डिग्री, 3 और 4 का जोड़ 180 डिग्री, 4 और 1 का जोड़ 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे की तरफ बात कर सकते हैं। ये सारा हम रेखीय युग्म के बारे में बात आती हैं जो हम ऑलरेडी अपनी 6.1 की बेसिक के अंदर पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप 6.1 की बेसिक को देख सकते हैं। बाह्य कोण की बात हुई, अंतः कोण की बात हुई, संगत कोण की बात हुई। अब जो इसके अंदर एकांतर कोण थे, ये वो एकांतर कोणों के, इस संगत कोणों के आधार पर वो एकांतर कोण भी आपस में इनके बराबर होते हैं। किस प्रकार से? आप जानते हैं कि 1 और 3 आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और 1 और 5 आपके कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये संगत कोण है, हमारी अभिकृत है। 1 3 के बराबर है, 1 5 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 और 5 आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण। डैट मीन्स हमारे पास एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से हम कान 4 और 6 को बात कर सकते हैं। ये एकांतर अंतः कोण थे, अकेला इनको हम एकांतर शब्द का ही प्रयोग करेंगे एकांतर कोण के लिए। और ऐसे ही एकांतर बाह्य कोण 1 और 7 आपस में बराबर होंगे, 2 और 8 आपस में बराबर होंगे हमारे पास, ठीक है। और जो लास्ट हमने छठा पॉइंट इसके अंदर पढ़ा था, तिर्क रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, जो उनका जोड़ है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है यदि दो रेखाएं आपस में समानांतर हों, एम और एन। इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ में 3 और 6 का जोड़ मतलब 180 डिग्री है, 4 और 5 का जोड़ 180 डिग्री होगा। अब हम इन्हीं बातों के आधार पर थोड़ा सा आगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, कुछ चैलेंज आपके लिए बनाते हैं। आप उन कंसेप्टों को देखें, जैसे आपने इनमें से बहुत से कुछ क्वेश्चंस आप में से कई स्टूडेंट्स ने बनाकर मुझे भेजे हुए हैं। मैंने आपको बुक को पढ़कर उनमें से कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए कहा था, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, उनके द्वारा भेजे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद आपके लिए बनाए हैं। उन क्वेश्चंस को देखेंगे। देखें पहला क्वेश्चन, यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्क रेखा को एक ही ओर के दोनों अंतःकोण 1:1 में अनुपात में है तो किसी एक कोण का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है ये, अगर हम थोड़ा सा इनको साफ कर लेते हैं रेखाओं को, ताकि कंसेप्ट कोण बनाते हुए हमें समझने में आसानी हो। मीन्स हमें ये कह रहा है कि अगर दो रेखाएं आपकी समानांतर हैं और एक तिर्क रेखा उनको काट रही है और उसके जो अंतः कोण है वो 1:1 के अंदर है, मीन्स ये भी 1x है और ये भी 1x है। अब हम जानते हैं अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है और दोनों 1 और 1 2x हो गया, तो x कितना आ गया? 180/2 90 डिग्री। मीन्स हमारा जो प्रत्येक कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। हमारा ये आंसर बन जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक त्रिभुज का बाह्य कोण 105 डिग्री का है तथा उसके दोनों अंतः विपरीत कोण बराबर हैं, तो इनमें प्रत्येक बराबर कोण है। अब इसमें हमें क्या कह रहे हैं, एक त्रिभुज है,
उसका जो बाहरी कोण है वही कोण है वो 105 डिग्री का है, और अंततः ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका जो प्रत्येक बराबर कोण मीन्स एक्स का मान बताना है कि कितना डिग्री होगा। वैसे आप इसके बारे में हम 6.3 के बेसिक के कंसेप्ट के अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने शायद इनको तीनों ही एक्सरसाइज के बेसिक पढ़े होंगे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनकर आया उनका। ये हम 6.3 के बेसिक कंसेप्ट है, और लेकिन आप ऑलरेडी इनको छठी सातवीं क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, तो हम इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, क्योंकि आपकी छठी क्लास के अंदर हमारे पास एक चैप्टर है पूरा, एक पूरी एक्सरसाइज, जिसके अंदर आप पहले त्रिभुज के तीनों कोनों पर बात करते हैं, फिर उसके बाहरी कोण पर बात करते हैं। सातवीं क्लास के एक्सरसाइज क्लास के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आठवीं में भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसलिए इस नियम से आप वाकिफ़ हैं, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब नियम क्या है कि त्रिभुज का जो बाहरी कोण है वो अंतः सम्मुख दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये x और ये x, तो कितना हो गया 2x, ये इसके 105 डिग्री के बराबर होगा। तो x कितना हो जाएगा 105/2 मीन्स 52 सही 1/2 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है। 5:3:7 मीन्स हम जो उसके कोण है वो क्या मान सकते हैं, 5x, 3x और 7x। अब हम इनको जोड़ें तो 7 और 3 10, 10 और 5 15x हो गया हमारे पास। ठीक है, 15x हुआ। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, 15x बराबर में 180 डिग्री, तो x कितना हो गया 180/15 डेट इज़ 12 डिग्री। तो पहला कोण कितना होगा 5x, 12 पंजे 60 डिग्री, दूसरा कोण 3x, 12 तिये 36 डिग्री, और तीसरा कोण 7x, 12 सते 84 डिग्री। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि ये त्रिभुज कौन सी होगी आपकी। सबसे पहला ऑप्शन था न्यून कोण त्रिभुज, मतलब न्यून कोण कहते हैं। यहाँ देखें आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है जो हमने 6.1 के बेसिक में पढ़ा था। न्यून कोण मतलब जिसके तीनों कोण, जो न्यून कोण जिसका मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। अब ये त्रिभुज है तो तीनों कोण आपके 0 से 90 के बीच में होने चाहिए। यहाँ देखिए तीनों के तीनों कोण 0 से 90 के बीच में है, तो मतलब आपके पास ये क्या हो जाएगी, एक न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगी। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण अधिक होगा, क्योंकि तीनों कोण अधिक नहीं हो सकते। अगर तीनों कोण 90 से बड़े हुए तो तीनों का जोड़ 270 से अधिक हो गया, जो संभव नहीं है। इसलिए अधिक कोण त्रिभुज हम उसको कहेंगे जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, और समकोण जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री से बराबर हो। समद्विबाहु जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर हो, मतलब या कहें कि दो कोण बराबर हो, उसको कहेंगे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखें, पीओ क्यू एक सरल रेखा है, एक्स का मान हो है, एक्स का मान, यहाँ देखें आपकी एक सरल रेखा बन रही है, तो तीनों का जोड़ मीन 3x और 4x 7x प्लस 40 बराबर में 180 डिग्री रेखीय कोण बन जाएगा। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या बनेगा, अगर हम बात करें देखेंगे, चार एक्स प्लस 7x बराबर में 180 डिग्री, तो सॉरी 40 डिग्री, 7x 180 माइनस 40 डिग्री बराबर में 140 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 140/7 मीन्स बराबर में 20 डिग्री। x का मान आपका कितना आ गया 20 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, x का मान पूछा है इन्होंने, दैट इज़ 20 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा। अभी हम सेम करके हटे हैं, 2:4:3 की बात की है। ठीक है, हमें गिवन अनुपात है ये हमारे का, तो मानना कोण कितने हो जाएंगे हमारे पास, कोणों के मान क्या हो जाएंगे 2x 4x और 3x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9x बराबर में 180 डिग्री, x 180/9 बराबर में 20 डिग्री।
सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, 2x वाला। तो 2 को हम 20 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। यही इन्होंने पूछा था इसके अंदर कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। ये हमारे पास हमारी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण आ जाएगा 40 डिग्री का, दूसरा कोण 60 डिग्री का बन जाएगा, तीसरा 80 डिग्री का बन जाएगा। अगर त्रिभुजों के नाम पूछे होते तो ये आपकी एक न्यून कोण त्रिभुज बन जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके अंदर हमें ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ दिया गया है। हमसे पी क्यू आर मतलब इस पूरे कोण का मान पूछ रहा है कि कितने डिग्री होगा, क्या होगा। इसके अंदर आप देखें, आपको जो ये कोण है वो 25 डिग्री का दिया हुआ है और ये वाला कोण हमें चाहिए। सी डी एक सरल रेखा है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास जो ये कोण है वो 120 डिग्री का गिवन है हमें, तो ये कोण हमारे पास कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री का। और ये कोण हमें 25 डिग्री का गिवन है, तो दोनों का जोड़ मिलाकर कितने बन जाएगा, 85 डिग्री। डेट मीन्स ये कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, 85 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समानांतर रेखाओं के अभिवृत्त के अनुसार यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो डैश कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अभिवृत्त आप कर चुके हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सही इन्होंने आंसर दिए बच्चों ने, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा, संगत कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो, एक कोण बाकी दो कोणों के जोड़ के बराबर, तो वह त्रिभुज एक क्या होगी। अगर एक हम छोटा कोण मान लें, x मान लें, तो दूसरा छोटा भी x हो गया क्योंकि बराबर कहे हैं, और वो उन दोनों के तीसरा कोण जो हमारा वो उन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर हो गया 2x। ठीक है, इनका जोड़ कितना बन गया, 4x बराबर 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री और तीसरा कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का। जब एक कोण 90 डिग्री का आ गया तो त्रिभुज क्या बन गई हमारे पास, हमारी समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज में डैश से अधिक समकोण नहीं हो सकते। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अधिक कोण एक से अधिक नहीं हो सकता और समकोण भी एक से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दो भी हुए, दो समकोण भी हुए तो 90 डिग्री, 90 और 90 180 डिग्री मान बन गया, जबकि वो संभव नहीं है कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का मान 180 डिग्री हो। ठीक है, 180 डिग्री से अधिक हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान है, जोड़ है, वो 180 डिग्री ही होता है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। आप अगली एक्सरसाइज के अंदर 6.3 के बेसिक कंसेप्ट के अंदर थ्योरम्स जो हम पढ़ेंगे वहाँ पर, उसके अंदर आप सीखेंगे भी इनके बारे में। अब हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को करना है, और जो नियम है इसके अंदर हमने इस एक्सरसाइज में जैसे समानांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है, हम समांतर रेखाओं के नियमों ही उसके अंदर पढ़ेंगे, समानांतर रेखाओं के नियम। और 6.1 के अंदर हम रेखीय और शीशा विमुख कोण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उन नियमों का भी यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करते हैं सिस्टम को, सारे को आपको, ताकि कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो। अगर एक रेखीय युग्म एक लाइन है तो हमारे पास इन दोनों तरफ बने हुए कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। ये रेखीय युग्म, अगर दो लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं तो ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 आपस में बराबर हैं, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 आपस में बराबर हैं। ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए। यदि दो रेखाएं आपस में काट रही हैं और एक तिर्यक रेखा उनको समानांतर है, एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है, तो संगत कोणों का युग्म ये तो हमारे पास अभिवृत्ति ही है। ठीक है, बराबर होगा। और एकांतर कोण 3 और 4 आपस में बराबर होंगे, ये हमारे एकांतर कोण कहलाएंगे। 2 और 3 का जोड़ 180 डिग्री होगा, ये अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, उस नियम के तहत इसका बनेगा हमारे पास। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, कि स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ जरूर लाइक करें और अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए। इस लॉकडाउन समय के अंदर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें और
एजुकेशंस का बेनिफिट जितना आप उठा सकते हैं उतने अधिक से अधिक बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। हम अपने इस अगले पार्ट के अंदर 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।